हेलो डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ क्लास टू में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है। मैथ्स में उनको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर पर पहले से ही प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिससे अपनी क्लास में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप चैनल पर मेरे साथ नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसमें सबसे पहले बच्चों को क्लास सेकेंड में कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर्स बताए जाते हैं। जैसे ये 1, तो 1 को क्या बोलेंगे? फर्स्ट, 2 सेकेंड, 3 थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10, और इसको बोलेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ। इस तरह से ये बच्चों को सिखाया जाता है और उनको लर्न भी कराया जाता है। नेक्स्ट उनके सिलेबस में होता है सर्किल एंड काउंट द नंबर। इस तरह की वर्कशीट्स बच्चों को दी जाती हैं। जैसे उसमें बोला जाएगा कि सेकंड एप्पल, तो यहाँ पर उसको सेकंड एप्पल को सर्किल करना है। फोर्थ स्टार, तो फोर्थ स्टार को बच्चा सर्किल करेगा। थर्ड कप, इस तरह से आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके बच्चों को दे सकते हैं। उससे उनकी जब बार बार वो एक चीज़ करते हैं, उनकी प्रैक्टिस में आता है, तब उनकी लर्निंग जो होती है वो इतना स्थायी हो जाती है कि वो फिर कभी भविष्य में उस चीज़ को भूलते नहीं है। फिफ्थ मैंगो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये कौन सा नंबर है? फिफ्थ। ऐसे ही 10th पेंसिल, फर्स्ट टॉय, तो यहाँ पर ये जो टॉय है इनमें से आप सर्किल भी करा सकते हैं, क्रॉस भी करा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की वर्कशीट बच्चों को बना के देनी है। लेकिन ये उसका टाइप इसी तरह का होगा, इससे बच्चों को कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर का ठीक से उनको ज्ञान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उन्हें करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है, उसमें सेकंड के सिलेबस में जो आता है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें बच्चे ये सीख चुके होते हैं 1 10 100 1000, तो इस तरह की वर्कशीट देकर बच्चों से एक्सपेंडेड फॉर्म में कराया जाता है कि 422, तो 400 प्लस 20 प्लस 2, 900 प्लस 20 प्लस 8, 335 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 330 प्लस 5। 1000 के भी उनको दिए जाएंगे, तो 1000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 2। इस तरह की वर्कशीट बच्चों से कराई जाती हैं। आप डिफरेंट डिजिट देकर उनसे बार बार ये प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो इवन नंबर के लिए हम पहले बच्चों को लिखकर ब्लैक बोर्ड पर या फिर कॉपी में हम लिखकर उनको समझाएंगे कि 0 2 4 6 8 ये सभी नंबर जो है वो इवन नंबर कहलाते हैं। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर हैं। लेकिन अभी बच्चे डिवीज़न सीखे नहीं हैं, तो उनको हम इस तरह से लिख कर देंगे कि 0 2 4 6 8 ये जो है ये इवन नंबर है। अब इसमें बच्चे को क्या करना है? जैसे आपने दिया सर्किल द इवन नंबर, तो ये 10 है, 11 15 21 और 23। इस पूरी लाइन में जो भी इवन नंबर बच्चे को दिख रहा है उसे वो सर्किल करना है। तो हम बच्चे को समझाएंगे कि वो लास्ट वाली डिजिट को देखे ध्यान से। अगर लास्ट वाली डिजिट में 0 2 4 6 8 आ रहा है तो उसी नंबर को उसे सर्किल करना है। जैसे इसमें सिर्फ 10 में 0 आ रहा है तो 0 इवन नंबर है, तो ये जो है वो इवन नंबर हो जाएगा। इसमें 1 है, 5 है, 1 है, 3 है, तो ये इवन नंबर नहीं है। नेक्स्ट इसमें 22 में 2 आ रहा है और 2 ऊपर भी दिया हुआ है, इसलिए ये जो है ये भी इवन नंबर है। आप एक लाइन में 2 3 या 1 जैसे भी आप बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इवन नंबर 2 3 भी दे सकते हैं। जैसे कि कुछ वर्कशीट में कुछ लाइंस में मैंने दिए हुए हैं, यहाँ पर 0 भी है, इधर 2 जगह ये इवन नंबर है और यहाँ पर 8 लिखा है। हम बार बार जब बच्चे को बताएंगे कि ऊपर की लाइन का कोई भी नंबर अगर सेकंड डिजिट में आपको दिख रहा है तो वो इवन नंबर की कैटेगरी में आएगा।
तो 1-2 बार प्रैक्टिस कराने के बाद बच्चे उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके बाद ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी हम इसी तरह से लिख के देंगे 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर्स हैं। अब हम सर्किल द ऑड नंबर उनको बताएंगे कि किस तरह से करना है। सेम वही प्रोसेस है कि अगर जो लास्ट वाली डिजिट है उसमें 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ आएगा तो वो इवन नंबर नहीं होगा, कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर इसमें कौन कौन से हैं, 11 ऑड नंबर है, 13 क्योंकि 3 आ रहा है लास्ट में, 15, ये तीनों ऑड नंबर है। इस तरह से आप और भी वर्कशीट बच्चों को बना के दे सकते हैं। इसमें भी 27 भी ऑड नंबर है, 31 भी ऑड नंबर है क्योंकि 7 भी यहाँ आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो इस तरह से आप कई सारे उनको प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट बना सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है, जो डिजिट यहाँ पर लिखी हुई है उसमें इस तरह से आप बच्चे को लिख के दीजिए, 1s, 10s, 100, और ये चार्ट जैसा आप उसकी कॉपी में बना कर दीजिए, या फिर अगर आप टीचर हैं तो बोर्ड पर भी इस तरह से आप चार्ट बनाकर दे सकते हैं। डिजिट को अंडरलाइन कर देना है, जैसे कि यहाँ पर कौन सी डिजिट अंडरलाइन है, तो ये है 20 की, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 20 और फेस वैल्यू है 2। इसी तरह से इसमें 4 को अंडरलाइन किया है, तो 4 किस कैटेगरी में है, 100 की, तो यहाँ पर क्या हो गया 400 और फेस वैल्यू क्या है 4। इस तरह से आप ये वर्कशीट बच्चों से करा सकते हैं और इस तरह से अगर आप समझाएंगे तो उनको इजीली समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट वर्कशीट है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को बताया जाता है क्लास 2 में। असेंडिंग ऑर्डर के लिए पहले आप स्टेयर्स बना के बच्चों को बता सकते हैं कि नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, छोटी डिजिट फिर बड़ी फिर और बड़ी फिर उससे बड़ी, तो ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर। और उसी के अपोजिट अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखिए स्टेयर्स पे 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से नीचे आ रहे हैं तो क्या है ये डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आप बच्चे को 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो वो इजीली इसको भी समझ जाएंगे। अब इसमें पूछेंगे बच्चे से सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, तो 12, उसके बाद 60, 85, 422। तो ऐसे ही आप डिसेंडिंग ऑर्डर की भी वर्कशीट बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, जैसे इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, उससे छोटी और फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो ये बच्चों के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाने में बहुत इजी हो जाएगा मेथड। उसके बाद सेकंड क्लास में सक्सेसर और प्रीडिसेसर आता है। सक्सेसर के लिए पहले आप छोटी डिजिट से उनकी शुरुआत करिए, क्योंकि क्लास 1 में उन्होंने ये सब नहीं सीखा है। क्लास 2 में जब सिलेबस में आता है तो बच्चों को समझाने के लिए पहले उनको छोटी डिजिट बताएंगे, जैसे 6 + 1, और अगर हम प्रीडिसेसर बताएंगे तो 6 - 1। तो अगर पूछा जाएगा कि डिजिट 6 का सक्सेसर क्या है, तो वो क्या है 7, और प्रीडिसेसर क्या है, तो वो है 5। इसी तरह से आप बस बच्चों को इतना उनको हिंट देना है, बताना है कि अगर +1 कर दिया किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट में भी तो वो सक्सेसर में काउंट होगा, और अगर 1 माइनस कर दिया तो वो प्रीडिसेसर में काउंट होगा। उसके बाद क्लास 2 में बच्चों को डाटा हैंडलिंग भी सिखाया जाता है, और डाटा हैंडलिंग में जैसे इस तरह से पिक्टोरियल जो चार्ट्स होते हैं बनाकर बच्चों को दे दिए जाएंगे, और उसमें उनको बोला जाएगा, जैसे ये फ्रूट चार्ट है और इसमें कहा गया है कि लुक एट द फिगर ऑफ वेरियस फ्रूट्स गिवन बिलो एंड कलर देम विद डिफरेंट कलर्स। एप्पल है रेड करना है, बनाना येलो, ग्रेप्स ग्रीन, इस तरह से आप उनको बताएंगे, और नीचे वो काउंट करके मतलब उसको सॉर्ट करके लिखना है। ये सॉर्टिंग की एक्सरसाइज मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। और इसमें है काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड फिल इन द ब्लैंक। बनानास कितने हैं, ऑरेंजेस कितने हैं, एप्पल्स कितने हैं, पपायाज एंड ग्रेप्स, यहाँ पर उनको काउंट करके इसको लिखना होगा। उसके अलावा बच्चों को क्लास 2 में एडिशन, जो कैरी वाले एडिशन होते हैं वो सिखाए जाते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्शन और उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, जो बोरो वाले सब्ट्रैक्शन होते हैं वो भी क्लास 2 में आ जाते हैं। उसके बाद टेबल 2 to 12, एटलीस्ट बच्चों को जब तक उनका फाइनल टर्म होता है तब तक 2 से लेकर 12 तक टेबल लर्न करा दी जाती है। साथ में उनके सिलेबस में रोमन नंबर भी क्लास 2 में आ जाते हैं,
जैसे रोमन नंबर ये मैंने लिखे हुए हैं, 10 तक रोमन नंबर बच्चों को याद करा ही दिए जाते हैं क्लास 2 में। तो ये थी मेरी क्लास 2 का सिलेबस जो मैंने बताया है। आप पहले से भी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं इसकी, और जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले और वो अपनी आने वाली क्लासेस में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम वर्सेटाइल वर्क्स।